नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। बहुत ज़्यादा मरीजों के सवाल मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, हमने पारा भस्म, सोना भस्म, चांदी भस्म, हीरा भस्म, मोती भस्म, सारी भस्में खा ली, हमारी समस्या हल नहीं हुई। तो इनमें दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाली बात है वो बात आती है पारा भस्म। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से जो ये सवाल करते हैं कि हमने पारा भस्म खाई और जी सोना चांदी, चलो वो तो छोड़ो, मेन टॉपिक की बात है हमारी पारा भस्म। तो जो बंदे ये कहते हैं कि हमने पारा भस्म खाई, अरे भाइयों वो पारा भस्म थी भी या नहीं ये आपको पता है? भाई साहब, यूट्यूब के ऊपर इस टाइम जितने भी इंडिया के वैद्य हैं, सिर्फ 3 बंदे ऐसे हैं जो पारा भस्म बना सकते हैं। बाकी ओपन चैलेंज मैं करता हूँ, मुझे बना के दिखाओ, यहाँ आओ मेरे पास, 1 लाख का इनाम दूंगा, बना के दिखाएं। जो बंदा आपको कह रहा है ना कि ये मैंने आपको पारा भस्म दी है, असल में वो बंदा बंग भस्म तक नहीं बना सकता, शंख भस्म तक नहीं वो बना सकता। जो आपको कह रहा है कि हमने जी तुम्हें पारा भस्म खिलाई है, पारा भस्म ले लो हमसे, ये सब फ्रॉड है। सिर्फ 3 बंदे यूट्यूब के ऊपर हैं, 3 बंदे जो पारा भस्म बना सकते हैं, और तीनों पंजाबी हैं, तीनों पंजाबी हैं इंडिया के। और बाकी अदर कंट्रियों के, पाकिस्तान के बहुत सारे काबिल वैद्य हैं जो इस चीज़ को बनाते हैं, मगर मैं इंडिया के वैद्यों की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 3 यूट्यूब के ऊपर 3 हैं, और इंडिया में तो हज़ारों होंगे, मगर यूट्यूब के ऊपर सिर्फ 3 बंदे हैं जो इन पारा भस्म बना सकते हैं। बाकी कोई यूट्यूब के ऊपर बंदा और नहीं है जो भस्म बना ले। तीनों बंदे पंजाबी हैं। अगर इन तीनों बंदों में से किसी से आपने पारा भस्म लेके खाई है, आपको फायदा नहीं हुआ, तो आओ मुझे पकड़ो, मैं खड़ा हूं, मैं इस चीज का जिम्मेदार हूं। भाई पारा भस्म वो चीज है जो मुर्दे को जिंदा कर सकती है, मुर्दे को जिंदा करने वाली चीज है पारा भस्म। और पारा भस्म बनाना बच्चों का काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। बड़ों बड़ों की ऐसी तैसी हो जाती है, लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं इस चीज को सीखने में, नहीं कामयाब हो पाते, और बातें वही हो रही हैं। हाँ जी, पारा भस्म हमने खा ली, संखिया भस्म खा ली, और फिर कुछ लोग पूछते हैं जी हमें ये बताइए कि पारा भस्म और संखिया में कौन चीज़ बढ़िया है? पारा और संखिया भस्म में, इन दोनों भस्मों में क्या चीज़ बढ़िया है? भाई ये आप एक सवाल, आपकी नज़र में ये छोटा है, मगर मेरी नज़र में बहुत बड़ा सवाल है। ये चीज़ आप मेरे से क्या पूछ रहे हो? आप मुझे ये पूछ रहे हो कि इंसान बड़ा या भगवान बड़ा है। जो बंदा ये सवाल करता है कि पारा भस्म अच्छी है या संखिया भस्म अच्छी है, तो ये उनका सवाल वो है कि इंसान बड़ा या भगवान। जो पारा है वो संखिया के मुकाबले भगवान है। संखिया इंसान है तो पारा भगवान है। इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है संखिया, पारा भस्म। और सबसे बड़ी बात यह कि पारा भस्म ऐसी भस्म है पारा, जो एक खुराक में भी नामर्दी को खत्म कर सकती है। पारा भस्म वो चीज है। बात करते हैं जी, पारा भस्म खा ली। इस टाइम मेरी कंडीशन बिल्कुल नहीं थी वीडियो बनाने वाली। मेरा मुंह आप देख रहे हो, सुबह से थका हूं मैं, खरल कर करके। अब मैं सोया हुआ था तो एक का फोन आ गया, तो वो बोले जी हमने पारा भस्म खा ली और ये खा लिया वो खा लिया, फायदा नहीं हुआ। मतलब 2 महीने से कहानी यही हो रखी है जी, पारा भस्म खाई, सोना भस्म खाई, फायदा नहीं हुआ। अरे भाइयों, पारा भस्म तुमने खाई ही नहीं। और जो बंदे कहते हैं ना हम पारा भस्म बनाते हैं, वो शंख भस्म तक नहीं बना सकते, जो बड़े बड़े दावे करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक बंदा, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, खैर क्या मैं उसे बदनाम करूँ। जब बेवकूफ़ बंदे फंस रहे हैं, बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? वो बंदा वीडियो पे कमेंट कर रहा है, मेरी वीडियो पे भी कमेंट कर रहा है, और कुछ काबिल वैद्य हैं उनकी वीडियो पे भी कमेंट कर रहा है जी आपके फार्मूले में ये कमी है, आपके फार्मूले में वो कमी है,
और कुछ बेवकूफ़ लोग उस कमेंट को देख के कहने वाह जी वाह डॉक्टर साहब आप तो बहुत बढ़िया, आप अपना नंबर दो। ठीक, वो उसका नंबर ले रहे हैं, वो उस बंदे का नंबर ले रहे हैं, उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, और वो बंदा जी हम पारा भस्म बना लेते हैं, अष्टरसायन बनाते हैं जी, संख्या भस्म बनाते हैं, सोना भस्म बनाते हैं, जड़ी बूटियों में से धातु निकाल के उनकी भस्में बनाते हैं। वो बंदा ये बातें कह रहा है। ठीक है, और जबकि वो बंदा खुद नामर्दी का शिकार है। मेरे पास टोटल उस बंदे के एक एक सबूत पड़े हैं, मगर मुझे उसकी बदनामी करके, उसकी बेइज्जती करके क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मेरा नुकसान ही होगा। वो बंदा मेरे बारे में और बुरा सोचेगा कि इसने ये किया, इसने वो किया, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद इसने ये किया। तो भाई ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम है मरीजों का इलाज करना। जो मेरे पास आएगा उसका मैं इलाज करूंगा। जो बेवकूफ़ बन रहा है तो भाई वो खुद सोचो। भाई अगर वो बंदा इतना काबिल होता तो वो अपना क्लिनिक खोल के बैठता, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाता। क्यों दूसरों के चैनलों पे कमेंट कर रहा है? तो उसमें बेवकूफ़ आप वो बंदे हैं जो ऐसे लोगों के चक्करों में फंस रहे हैं। जो बंदा कहता है ना कि मैं पारा भस्म बनाता हूँ, उसके आगे 1 लाख की गट्ठी रखो और उसे कहो बना के दिखा हमें, ले, या मेरे पास लाओ, मैं 1 लाख उसके आगे रखूंगा और मैं उसे कहूँगा बना। भाई बच्चों का खेल नहीं है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। पारा भस्म बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ठीक है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखो, इस तरीके से बेवकूफ़ मत बनो और ना ही मुझे बनाओ। ठीक है ना? भाई आपने उससे दवा खाई, उसे आप पकड़ो जाकर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और कम से कम इस चीज़ को बदनाम मत करो कि हमने पारा भस्म खाई है। पारा भस्म तो दोस्तों मुर्दे के अंदर भी जान पैदा कर देती है, वो चीज़ है। दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज पारा भस्म से नहीं किया जा सकता। हर चीज़ का इलाज है पारा भस्म। पारा भस्म एंटीबायोटिक भी है, एंटी एलर्जी भी है, मल्टीविटामिन भी है। मतलब मैं क्या गुण बताऊं उसके, मतलब पारा भस्म के मैं गुण बता रहा हूं तो मेरा भी ये हिसाब है कि मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूं। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। बाकी कुछ जिन्हें समझ नहीं थी उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दी है।